इनमें इतनी शर्मो गैरत नहीं है। पूरे मुल्क में आला ओहदों पे बैठा हुआ कोई एक आदमी का बच्चा नहीं है, एक इंसान का बच्चा नहीं है जो उस औरत को निकाल सके जो अब किसी केस में नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जाती मफाद है। तो आप सब पे अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में भी जलील करेगा, उस औरत को हफ्ज़े बेजा में रखने के लिए, और आखिरत में भी जलील करेगा। इस वक्त तो ये मेरा ख्याल है तमाम इदारों के लिए, अदलिया के लिए इस वक्त ये शर्म का मकाम है कि पार्लियामान का तकद्दुस पामाल करके पार्लियामान के अंदर से पार्लियामेंटेरियंस को अरेस्ट किया गया है, हमारे MNAs को अरेस्ट किया गया। ये इनकी अपनी ओहदों पे, इनकी अपनी इज्जतों पे एक सवाल है कि अगर आपने अगर सिर्फ इस चीज़ पे कि जी PTI को आपने इस तरीके से नुकसान पहुंचाना, लेकिन जो आपने ये बुनियाद रखी है इसके बाद तो ये आपने एक तारीख लिख दी है। आपको कैसे लगता है कि आगे आने वाली सियासी पार्टीज़ जो हैं वो इससे महफूज रहेंगी? तो जब आप एक गलत चीज़ कर देते हैं ना, अप्लाई कर देते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, तो उसके अंजाम भुगतने के लिए आपको वो कहते हैं ना लगेगी आग, तो मतलब यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है। तो जब अब आपने आग लगाई है तो अब आपने इसके लिए तैयार भी रहना है कि जब ये पलट के आनी है तब सबको नुकसान होगा। और कल वो सारे सहाफ़ी और वो सारे दूसरी सियासी पार्टियों के लोग जिन्होंने खामोशी तारी की हुई है, जिन पर सख्ता तारी है, ये असल में उनका इम्तिहान है। अगर वो आज नहीं बोलेंगे, कल जब उनकी बारी आएगी तब भी किसी की आवाज़ नहीं आएगी। ये जो रात को हुआ, पूरी रात जिस तरीके से पार्लियामान बंद करके जो इन्होंने हशर किया है, लाइट्स ऑफ थी, मीडिया इन्होंने कवरेज के लिए अंदर नहीं जाने दिया। बाद में इन्होंने जब नकलो हरकत अंदर शुरू हुई, जब हंगामा शुरू हुआ, जब इन्होंने अरेस्ट किया, जब गाड़ियां अंदर गई और सिविल कपड़ों के कारकुनान जब अंदर गए, तब इन्होंने किसी को वहाँ से हिलने नहीं दिया गेट से कि जी अलाउ नहीं, आपने यहीं रुकना है। पूरी रात वहाँ जो चंद लोग मौजूद थे PTI के, मैं थी, मेरे साथ और लोग थे, या जो सहाफ़ी बरादरी वहाँ सारी मौजूद थी, उन्होंने अपनी आंखों से ये देखा है। तो क्या ये जो आपने तारीख रकम की है इस मुल्क में, ये स्याह रात, ये 9 सितंबर कभी कोई भूल सकेगा? नहीं। तो ये जितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं ये गैर कानूनी है, जिस तरीके से की गई हैं। पार्लियामान जिसे काजी फायज़ ईसा ने खुद सुप्रीम कहा, उसकी इज़्ज़त पामाल करके ये किया गया है। जो गिरफ्तारियाँ हुई, जिस तरीके से जो पर्चे काटे गए हैं इन पे, वो पर्चा क्या है कि इन सब के पास असला था। मतलब हमारे जो सियासी लीडरान हैं उनके पास असला था। ये किस किस्म की वाहियात बात है। और अभी भी मैं मरवत साहब को भी सुन के आई तो कि उन्होंने कहा कि शोएब शाहीन जो है वो एक चिड़िया नहीं पकड़ सकते, आपने उन पर बंदूक पकड़ने का इल्ज़ाम लगा हुआ है। ऐसे सोफिस्टिकेटेड लोग, हमारे वकला, हमारे सीनियर्स रहनुमा, जो मतलब जिनसे बात करके भी आपको पता चलता है कि बहुत सोबर पढ़े लिखे लोग, इखलाकी लोग, उन पे आप लोगों ने इस तरह के बद इखलाक और अजीबो गरीब पर्चे काटे हैं। मतलब ये इस मुल्क के साथ मजाक है। मैडम ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अब हम इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हम किसी के साथ कोई भी बातचीत वगैरह नहीं करेंगे, आज से मुज़ाकरात के दरवाजे सारे बंद करते हैं। और साथ में उन्होंने अपनी पार्टी रहनुमाओं को कहा है कि जो अली अमीन गंडापुर की जलसे की तकरीर को डिफेंस नहीं कर सकता तो उसका कोई हक नहीं, जो पार्टी में रहे वो पार्टी से जा सकता है। उनको और बुज़दिल हैं, डरपोक हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि गंडापुर ने तकरीर जो है उसने अवाम की तर्जमानी इमरान खान साहब के मुताबिक की है। इस वजह से क्या कहें? मैं तो ये कहूँगी कि खान साहब ने अभी भी ये स्टेटमेंट देने में ज़रा सी देर कर दी। ये देर आए दुरुस्त आए, ये थोड़ी पहले आ जानी चाहिए थी, क्योंकि जो तरीक़ाकार इन्होंने अपनाया हुआ है ना वो किसी भी लिहाज से मुज़ाकरात वाला नहीं है। आप मुज़ाकरात करते तो सही, आप लोग एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, डीलों की बात आप खुद करते हैं, साथ ही आप लोग अपने टाउट्स भिजवा देते हैं TV पे जी कि वो पैर पकड़ रहा है। वो तो पैर नहीं पकड़ रहा, पैर तो आप पकड़ेंगे, पैर तो आप पकड़ेंगे। जब जलसे की बारी आती है तो आप लोग वैसे 7 बजे कौन से लोग मिलने जा सकते हैं मुलाकात के लिए? हम लोग जाते हैं। मैं 3 दफ़ा गई हूँ, मतलब 3 बार मैं गई हूँ, और 6-6, 7-7 घंटे हमें गेट पे खड़ा रखा गया है, हमारे वकला को खड़ा रखा गया है। तब तो आपने गेट नहीं ओपन किया, तब तो आप लोगों ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया। 7 बजे आपने आज़म स्वाति को अंदर मुलाकात के लिए जाने दिया, तो फिर पैर किसने पकड़े? वो तो अंदर बैठा हुआ है, पैर तो आप लोग पकड़े। और जब आप पैर पकड़ते हैं फिर आप ड्रामेबाजियाँ भी करते हैं, तो फिर मुज़ाकरात का ये तरीका कार है कि अब आपसे भी मुज़ाकरात नहीं, क्योंकि आपके करतूत ही नहीं है मुज़ाकरात करने वाले। आपने तो सीधा सीधा ये इंप्रेशन दिया हुआ है कि ठीक है जी अवाम बागी हो जाए और हमारे गले पड़ जाए। आप तो सीधा सीधा मुल्क तोड़ने की हरकतें आप कर रहे हैं। यहाँ पब्लिक आपसे मारे खा रही है, पुलिस से मारे खा रही है, इदारों से मार खा रही है, अदलिया में हक़ व इंसाफ नहीं है। लोग जाते हैं, जब अरेस्ट होते हैं, अभी भी हमारे यहाँ 2 वैन्स खड़ी हुई हैं। अगर आप देखें वहाँ हमारे कारकुनान वो कहते हैं जी हम सिर्फ जलसे से गिरफ्तार हुए हैं। उनका क्या क्राइम है उन्हें पता भी नहीं। FIR क्या है अभी तक वकला को उसकी FIR की कॉपी नहीं दी जा रही, क्यों? तो फिर मुल्क तोड़ने की हरकतें तो आप कर रहे हैं। हमारी तो सीधी सी बात है कि हम तो जी ना मरियम नवाज़ हैं, ना हम पीपल्स पार्टी हैं। हमारी तो लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। हम आम पाकिस्तानी शहरी मिडिल क्लास लोग, हम मुल्क छोड़ के भाग के कहाँ जाएंगे? ना हमारे पास मतलब हम लोग अपने अखराजात पूरे करने के लिए हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हलाल तरीके की कमाई के हमारे जो अपने हालात हैं
तो आपको लगता है हम मुल्क तोड़ना चाहेंगे? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ये बातें करते हुए कि जो अवाम हलाल तरीके से अपनी रोजी रोटी कमा रही है, अपने हकूक के लिए सवाल कर रही है, उसमें आप लोग बकवास करते हैं कि जी ये अनारकी चाहते हैं। हम नहीं, ये अनारकी चाहते हैं। इसीलिए खान साहब ने कहा है कि ये लायक नहीं है कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, और ठीक कहा है। लास्ट में ये बता दें कि जिस आज पीटीआई के रहनुमा गए, स्पीकर चैम्बर में मुलाकात रही, स्पीकर ने नोटिस लिया आईजी के इस्लामाबाद को भी तलब किया और उन्होंने कहा कि मैं सीसीटीवी फुटेज वगैरह उन्होंने कहा मंगवा लेते हैं और प्रोडक्शन आर्डर का कहा कि जिन्हें मैंने इस गिरफ्तार उनके प्रोडक्शन आर्डर कल के इजलास के लिए जारी किए जाएंगे, यकीन दिलाने के लिए। क्योंकि उम्मीद है कि स्पीकर साहब गैर जानबदार और कोई गैर जानबदारी से कोई काम लेकर आगे चलेंगे। तो ये अगर आप ये सिर्फ मेरी राय पूछे ना, तो मुझे तो इस सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो स्पीकर साहब को भी कहूँगी कि वो भी एक कठपुतली है, उन्हें भी बिठाया गया, उन्हें भी जो ऑर्डर आया होगा, पर्ची आ गई होगी, तो उन्होंने कहा होगा अच्छा चले ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि पब्लिक मोराल देखो, पब्लिक टेम्परेचर देखा जाता है ना, कि आप गले ना पड़ जाएं, तो फिर उसको नीचे लाने का एक तहरबा खेला जाता है। लेकिन ये इस तरह बार बार नहीं हो सकता। आपने जिस तरीके से हमारा मैंडेट चुराया है, अगर आप इतने वफादार होते आप हमारा मैंडेट ना चुराते। अवाम ने अपना फैसला आपको 8 फरवरी को सुनाया है, आपने 9 फरवरी को उसको चोरी क्यों किया? आप लोगों की इतनी औकात नहीं है कि आप लोग बिना सिक्योरिटी के पब्लिक में निकल सके। आप लोगों की इतनी औकात नहीं है कि आप लोग वो मैंडेट मान के, जिसको वजीर आजम, जो मुंतखब वजीर आजम है वो इस वक्त अडयाला जेल में है, जो इस वक्त मुंतखब वजीर आजम की एहलिया है वो बिना किसी केस के इस वक्त जेल में है। आपने जो तरमीम की है, जो नैब तरमीम वाला आपने अभी किया है, जो आपने उसके पर खर्चे उड़ाए हैं, उसके मुताबिक तो बुशरा बीबी अब रिहा होनी चाहिए। बुशरा बीबी पे कोई केस नहीं बचता। क्यों है बुशरा बीबी अंदर? इस मुल्क में अगर ये हालात होता, स्पीकर असम्बली अगर इतने काबिल होते ना, तो सबसे पहले वो एक खातून निकलवाते जो इस वक्त बिना किसी केस के अंदर बैठी हुई है। इनमें इतनी शर्म और गैरत नहीं है। पूरे मुल्क में आला ओहदों पे बैठा हुआ कोई एक आदमी का बच्चा नहीं है, एक इंसान का बच्चा नहीं है जो उस औरत को निकाल सके जो अब किसी केस में नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जाती है ना, जाती मफाद है। तो आप सब पे अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में भी जलील करेगा, उस औरत को हफ्ज़े बेजा में रखने के लिए, और आखिरत में भी जलील करेगा।